महाशिवरात्रि 2023। इस साल महाशिवरात्रि कब है? तो आपको बता दूं दोस्तों, इस साल 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा और ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। हिंदी पंचांग के मुताबिक दोस्तों महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, यानी कि होली से ठीक पहले। ऐसे में आइए दोस्तों देखते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन से ही किन राशियों की किस्मत पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि के ऊपर एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसके चलते 8 राशि वालों के लिए ये पर्व बेहद शुभ रहने वाला है। इन राशि के जातकों की किस्मत चमक उठेगी। रुद्राभिषेक करना चाहिए आपको, ये क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और महाशिवरात्रि पर इस बार अत्यंत शुभ संयोग क्या बन रहा है, आइए देखते हैं। और अंग्रेजी तिथि के हिसाब से इस साल महाशिवरात्रि का पर्व इसी महीने 18 तारीख को है, यानी 18 फरवरी को रहेगा। महाशिवरात्रि का राशिफल देखें अपन, इससे पहले आपको कुछ ऐसे उपाय और काम बताता हूँ जो महाशिवरात्रि पर आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि ऐसा करने से भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं और उनका आपकी जिंदगी पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न अगर आप करना चाहते तो इस दिन काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि इस दिन काला रंग पहनना बहुत अशुभ माना जाता है। और ऐसे भी मान्यता है कि भक्त जनों को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है। ऐसा करने से धन हानि और बीमारियां हो सकती हैं, यानी कि जो शिवलिंग पर चढ़ा दिया गया प्रसाद उसको आपको नहीं खाना चाहिए। और एक इस बात का जरूर ध्यान रखें कि शिवलिंग पर कभी भी तुलसी ना चढ़ाएं। और शिवलिंग पर दूध चढ़ाने समय भी यह बात जरूर ध्यान रखें कि दूध पैकेट का इस्तेमाल ना करें, बल्कि जो गाय भैंस का अपन निकालते हैं और वो ठंडा दूध, कच्चा दूध हो तो और ज्यादा बेहतर है। भगवान शिव का अभिषेक हमेशा ऐसे पात्र से करना चाहिए जो कांसे या तांबे या सोना चांदी का बना हो। अभिषेक के लिए कभी भी स्टील या प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग ना करें। और हाँ, भगवान शिव को भूल कर भी केतकी और चंपा के फूल ना चढ़ाएं। ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने स्थापित किया था। केतकी का फूल सफेद होने के बावजूद भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता है। शिवरात्रि का व्रत भी रखते हैं लोग बाग। व्रत सुबह से शुरू होता है जो अगली सुबह तक रहता है। व्रत के दिन आपको सिर्फ फल और दूध ग्रहण करना चाहिए, हालांकि सूर्यास्त के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत में इस बात का जरूर ध्यान रखें, है ना। और हाँ, भगवान शिव की पूजा में कभी भी टूटे हुए चावल ना चढ़ाएं। अक्षत का मतलब होता है दोस्तों अटूट चावल, क्योंकि अक्षत यानी बिना टूटा हुआ, और यह पूर्णता का प्रतीक है। और इसलिए ध्यान रखें कभी भी किसी भी देवी देवता की पूजा में आपको टूटे हुए चावल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और शिवलिंग पर सबसे पहले आपको पंचामृत चढ़ाना चाहिए। पंचामृत यानी कि दूध, गंगाजल, केसर, शहद और जल, इनसे बने हुए मिश्रण को, जो 5 अमृत से बना हुआ मिश्रण होता है उसे पंचामृत कहते हैं, तो ये आपको चढ़ाना चाहिए। जो लोग 4 पहर की पूजा करते हैं उन्हें पहले प्रहर का अभिषेक जल, दूसरे पहर का अभिषेक दही, तीसरे पहर का अभिषेक घी और चौथे पहर का अभिषेक शहद से करना चाहिए। भगवान शिव के अभिषेक की बात हो रही है यहाँ पर। और शिवरात्रि पर आप 3 पत्रों वाला बेल पत्र शिव को अर्पित करें। डंठल चढ़ाते समय आपकी तरफ डंठल होना चाहिए, टूटे हुए या कटे फटे बेल पत्र ना चढ़ाएं। और दोस्तों ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा में कभी भी आप फूलों का इस्तेमाल करें ना, तो जहाँ तक हो सके सफेद रंग के फूल ही चढ़ाएं, लेकिन केतकी के फूलों के अलावा सफेद रंग के फूल चढ़ाएं, क्योंकि भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत प्रिय है। इसके अलावा शिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप चंदन का टीका भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कभी भी शिवलिंग पर कुमकुम या हल्दी ना लगाएं। चलिए, ये तो बातें रही भगवान शिवरात्रि पर शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा से संबंधित कुछ सावधानियों की। आइए अब देखते हैं दोस्तों कि इस साल महाशिवरात्रि पर जो एक महारुद्राभिषेक दुर्लभ संयोग बन रहा है, इसके चलते किन किन राशियों को फायदा होने वाला है और किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है। चलिए, उन राशियों में पहले नंबर की राशि है दोस्तों मेष राशि के जातक। मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक महाशिवरात्रि पर मेष राशि के जातकों की किस्मत चमकने वाली है। जिन जातकों की मेष राशि है उन्हें आय के नए साधन प्राप्त होंगे, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। अगर रुपये पैसों से संबंधित आपकी कोई दिक्कत है तो महाशिवरात्रि से वो आपकी दूर होगी। वैसे आपको बता दूं, मेष राशि में वे नाम के जातक शामिल होते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी में ए, एल या आई से शुरू होता है, या हिंदी में ए, ल या ई से, जैसे अभिषेक, लाला राम, लीला देवी, ईश्वर वगैरह वगैरह। तो मेष राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर के महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत शुभ रहने वाला है। नए साल 2023 की शुरुआत से ही फरवरी महीने से महाशिवरात्रि के बाद आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। अगली राशि आती है दोस्तों कर्क राशि। कर्क राशि में वे नाम के जातक आते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर ड या है से शुरू होता है। अंग्रेजी में बात करें तो जिनके नाम का पहला अक्षर डी या एच से, जैसे डालचंद, हीरालाल, हेमलता वगैरह वगैरह। तो कर्क राशि वाले जो जातक है ना, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक उनके लिए महाशिवरात्रि बड़ा भाग्योदय लेकर आ रही है। कर्क राशि के जातकों को सफलता तो प्राप्त होगी ही, साथ ही अगर आप अपना खुद का कोई व्यापार काम धंधा करते हैं तो उसमें आपको बड़ा लाभ होगा, या आप कोई नौकरी करते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी तो आपको नौकरी में बड़े
प्रमोशन के योग बन रहे हैं, यानी कि आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, सैलरी में बढ़ोतरी होगी और आपका पद भी बढ़ेगा, जिसके चलते आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्यस्थल पर भी आपका सम्मान किया जाएगा। अगली राशि आती है दोस्तों धनु राशि। धनु राशि में वे नाम के जातक शामिल होते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर भ, ध या फ से शुरू होता है, जैसे भगवान लाल, धन्ना लाल, फूलचंद वगैरह वगैरह। तो धनु राशि के जातकों के लिए भी महाशिवरात्रि बेहद खास रहने वाली है। अगर आपकी स्वास्थ्य हेल्थ से संबंधित कोई काफी लंबे समय से दुविधा है तो आपकी हेल्थ में सुधार होगा। आपकी नई नौकरी लगने के भी योग बन रहे हैं। साथ ही आपको धन लाभ हो सकता है और व्यापार में बढ़ोतरी भी आपकी पूरी संभावना बन रही है। एक बात का ध्यान रखें मित्रों, महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व है और इस दिन जातकों को पंडित जी को बुलाकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। इसका विशेष फल मिलता है। या आप खुद भी घर पर बैठ करके रुद्र की माला से या रुद्राक्ष की जो माला आती है उससे भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। उस माला को 108 बार, 51 बार, जितना भी हो सके आप जप सकते हैं। ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। तो 3 राशियां तो ये रही, और जो 5 ऐसी राशियां ना जिन पर साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पड़ने वाली है महाशिवरात्रि से ही। तो वो राशियां दोस्तों, इस साल महाशिवरात्रि के दिन गुरु भी अपनी प्रिय राशि मीन में और शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में विराजमान होंगे। इसके चलते मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों के लिए हंस योग और मालव्य योग रहेगा, जो कि बेहद शुभ माना जाता है। वहीं वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शश योग रहेगा। जो योग जिस राशि में होता है ना, उनकी राशि के लिए नौकरी, व्यापार बेहद अच्छा रहता है। और बाकी बची मेष, कर्क, तुला, मकर राशि वगैरह, इन राशियों के लिए भी सामान्य फलदायी रहेगा, जिसकी जानकारी मैंने आपको बता दी। कुल मिलाकर के महाशिवरात्रि अधिकतर जातकों के लिए बड़े शुभ फल लेकर आने वाली है। अगर काफी समय से आपका कोई रुका हुआ पैसा उधार का नहीं आ रहा तो वो आने की संभावना बन रहे हैं। आप कहीं निवेश की सोच रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है। बाकी और आपके नाम का पहला अक्षर कौन सा है कमेंट करके बताइएगा मुझे, ताकि मैं आपके नाम की राशिफल और आपके नाम का होरोस्कोप भी महाशिवरात्रि से संबंधित आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा दृष्टि आपकी जिंदगी पर बनी रहे तो लाइक जरूर करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।